फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज से आप लोगों का सीरीज चालू होने वाला है जीके का, जिसमें से जीके में मैं आपको सबसे पहला सब्जेक्ट मैं लेकर चल रही हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी मैं इसलिए सबसे पहले लेकर चल रही हूँ क्योंकि पॉलिटी अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा सा कम मतलब उसका क्राइटेरिया होता है, इसलिए मैं आपको पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ से जीके में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं वहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आज आपको पॉलिटी में क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो आज मैं आपको पॉलिटी का सबसे ही बेसिक क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ से भले वो बहुत छोटा होता है और लोग उसे काफ़ी लोग मतलब उसे इग्नोर कर देते हैं, बट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ही ईजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि इसमें क्या आंसर होगा। तो चलो अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो वो है प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिससे मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, बस एक प्रस्तावना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसमें से क्या क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या आपको मेमोरेबल करना है कि उस चीज़ को आपको याद रहे कि ये चीज़ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको याद करना पड़ता है, और जो कीवर्ड्स हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सी टर्म्स शामिल नहीं हैं। तो इस कीवर्ड से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि 2 दे देंगे, 3 दे देंगे और एक कुछ गलत दे देंगे, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा कीवर्ड्स हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको, ये जो भारत की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोगों से शुरू होती है, हम भारत के लोगों से शुरू होकर यह जाकर ख़त्म होती है आत्मार्पित करते हैं तक। तो ये बहुत ही ईजी है, छोटा ही बस है, इसे आप याद कर लीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ याद करने के लिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आप ये जो हम भारत के लोगों से लेकर आत्मार्पित करते हैं तक का आप एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और आप सुबह शाम 1-2 बार सुन लीजिए, बस वो आपके माइंड में कंठस्थ हो जाएगा। तो आप अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो। पहले आपको मैं एक बार भारत संविधान की प्रस्तावना पढ़कर बता देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं कि हमारा जो भारत है उसका सबसे पहला कीवर्ड्स क्या है। तो पहला कीवर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और किसी किसी एग्जाम्स में ये भी आते हैं कि किससे शुरू होता है प्रीएम्बल, तो ये हम भारत के लोगों से शुरू होता है। इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, टर्म्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, हमारे प्रीएम्बल में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। और इसमें आप देख लीजिए किस किस की और कौन कौन से कीवर्ड दिए गए हैं। इसमें उपासना की स्वतंत्रता कीवर्ड्स है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दी गई हैं। ये सबको आपको याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारा संविधान इस 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। तो बस आप इस संविधान सभा की जो प्रस्तावना है संविधान के हमारे, इसे आप एक बार आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मुझे भी किसी ने बताया था, इससे बहुत ही काम की ये होता है। तो आप इसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और आप इसे एक बार आप
उसे सुबह शाम एक बार बस सुनते रहिए, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, जिसमें आपको फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा इसमें कीवर्ड्स नहीं है। मैं भी आपको सारे कीवर्ड्स का अर्थ भी समझा देती हूँ। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है अपने देश पर अपना हक। समाजवादी, समाजवादी के का अर्थ होता है जिसमें सरकार लोगों के भले के लिए काम करती हो, जिसमें सरकार लोगों के भले के लिए काम करती हो, उसे समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब हमारा जो संविधान है उसका कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो वंशानुगत नहीं है, जहाँ सरकार हमारे लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुनी जाती है। और सामाजिक मतलब छोटे वर्ग को ऊपर लेकर चलना, मतलब हर समाज को हमें प्रेफरेंस देना है। और आर्थिक मतलब आर्थिक विषमता को दूर करना। हमारे संविधान की जो ये प्रस्तावना ये कहती है कि हमारा जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक रूप से जो हमारे समाज में विनिमताएँ हैं, विषमता है, उसे दूर करना। और फिर न्याय का मतलब है तो वोट देने का हक, हर एक इंसान को वोट देने का हक है। और स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र होकर देश का विकास करना। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो समता का मतलब होता है सभी स्तर पर समान व्यवहार। एकता का मतलब होता है एकल नागरिकता। और व्यक्ति की गरिमा का मतलब होता है सम्मान के साथ जीना। और बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। और अखंडता का मतलब होता है किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का हक नहीं है। और 26 नवंबर 1949 को हम विधि दिवस भी मनाते हैं। अंगीकृत मतलब होता है हम स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब होता है कि हम लागू करते हैं। और आत्मार्पित मतलब होता है हम भारत की जनता को अपने इस संविधान की प्रस्तावना को समर्पित करते हैं, सौंपते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आज आपको प्रस्तावना के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, तो आप इस प्रस्तावना को कंठस्थ कर लीजिए। मैं बहुत छोटा सा जो ट्रिक बताई हूँ उसे ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑडियो मतलब अपने मुंह से रिकॉर्ड की हुई चीज़ें जल्दी याद होती है हमें। ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे आप सुनते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब कोई भी स्टूडेंट अगर RRB NTPC की तैयारी कर रहा है तो आप इसे ज़रूर भेजिए वीडियो को।